हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम एक मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं प्रोवर्ब के बारे में। प्रोवर्ब को कहावत भी कहा जाता है, यानी वो सेंटेंस जो हम लोग कहावत के रूप में यूज करते हैं। और आज हम दैनिक जीवन में यूज होने वाले ऐसे 30 प्रोवर्ब को देखने जा रहे हैं। जब भी आपकी कभी नानी या कोई दादी या मम्मी या भाई बहन कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कभी इस बात को नैतिकता के रूप में बताते हैं या फिर इसकी मिसाल देते हैं। तो प्रोवर्ब कौन कौन से होते हैं और डेली यूजेज में कैसे इसका यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे ऊँट के मुंह में जीरा, अब आपने तो सुना ही होगा ऊँट के मुंह में जीरा बहुत बारी यूज किया जाता है। तो ऊँट के मुंह में जीरा, इसका इंग्लिश क्या होगा? तो इसका इंग्लिश होगा अ ड्रॉप इन द ओशन। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका इंग्लिश क्या होगा? अ ड्रॉप इन द ओशन। फिर दूसरा आता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा, अगर इसको हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे अ फिगर अमॉन्ग साइफर्स, राइट। नेक्स्ट प्रोवर्ब कहता है मुख में राम बगल में छुरी। जब इरादा गलत हो तो ऐसा हम लोग यूज करते हैं, मुख में राम बगल में छुरी। तो इसका इंग्लिश होगा अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉड। अगले प्रोवर्ब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अंत भला तो सब भला। ये तो आप लोग भी यूज करते होंगे अक्सर। अगर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बहुत ही साधारण इंग्लिश है, all's well that ends well। फिर आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब, जो कि है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बहुत ही मज़ेदार है ना। तो इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बहुत छोटा सा सेंटेंस, अ 9 days wonder। नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ बढ़ते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। यहाँ पे इसका इंग्लिश होगा एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। अब हम लोग कभी कभी किसी को हिदायत भी देते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसका इंग्लिश होगा एज यू सो सो यू रीप। अब एक हम लोगों को सुनने को अक्सर मिलता है, हमारी दादी नानी भाई बहन कोई भी हिदायत दे देते हैं कि लालच बुरी बला है। हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, लालच बुरी बला है। तो उसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। अगला आता है, कभी कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा जब आप किसी झगड़े में पड़े होंगे और सामने वाले सिर्फ धमकी पे धमकी दिए जा रहा होगा, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो उसको अगर इंग्लिश में कहना होगा तो कहेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब बहुत बारी गांव के लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि भाई बद अच्छा बदनाम बुरा। तो इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। अब अगली कहावत तो आपने बहुत बारी सुना होगा कि दूध का जला छाछ या मट्ठा फूंक कर पीता है। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अ बर्न्ट चाइल्ड ट्रेड्स द फायर। अब अगले जो हमारा प्रोवर्ब है उसे हम लोग अपनी दादी नानी से एडवाइस के रूप में सुनते होंगे। देखिए वो क्या है कि हमें काम करना आता नहीं है और कहते हैं कि हमें ये काम ही खराब है। तो वहाँ पे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसी को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अ बैड वर्कमैन क्वार्रल्स विथ हिज टूल्स। अब अगला सेंटेंस है जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति खराब होता है तो कहते हैं उसके संपर्क में मत जाओ, वरना तुम भी उसकी संगति में पड़ के खराब हो जाओगे। यानी एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसको इंग्लिश में कहेंगे अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स
इट्स कंपेनियंस। अब नेक्स्ट वन इज बेस्ट वन है, जो कि है संतोष परम सुखम। ये आपने बहुत बारी सुना होगा, संतोष परम सुखम। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। अगला है कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोलो वो सुनेगा ही नहीं, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। तो उसका इंग्लिश होता है क्राइंग इन वाइल्डरनेस। अब अगला है कि हमें कहते हैं हमें उतना ही अपना कदम आगे लेना चाहिए जितना कि हमारी औकात, यानी हम उतना ही सपने देखें जितना हम कर सकते हैं। जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं, जैसे ते तो पाँव पसारी है जेती लंबी सौर। इसको इंग्लिश में कहेंगे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अब अगला है कहते हैं कर बुरा तो हो बुरा। सच्ची बात है, करेंगे बुरा तो होगा भी बुरा। तो इसका इंग्लिश होगा डू इविल एंड लुक फॉर लाइक। अगला है कि हम कहते हैं लोहे से लोहा करता है, तो इसको हम कहेंगे इंग्लिश में डायमंड्स कट डायमंड। अब ये जो सेंटेंस है यानी प्रूव जो है, वो जब दो दोस्त गलती करते हैं ना तो दोनों एक दूसरे को बचाते हैं, तो वहाँ पे यूज करते हैं ना चोर का साथी गिरगिट कट, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। इसको इंग्लिश में कहेंगे बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। अब अगला है कि हम कुछ करते हैं और उसे गलत वे में करते हैं, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल। इसको इंग्लिश में कहेंगे डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। डूबते को तिनके का सहारा। इसका इंग्लिश होगा ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ। ओके। अब अगला है कि कभी कभी होता है कि कहते हैं हमें कुछ मांगने से मिल नहीं जाता है, इतना आसान नहीं होता है मिलना, यानी मांगे मुँह मौत भी नहीं मिलती। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इवन डेथ कैन नॉट बी हैड फॉर द आस्किंग। ओके। अब नेक्स्ट वन तो सबको सुनने को मिला होगा या किसी ने आपने भी कभी हिदायत दी होगी, अपना पूत सभी को प्यारा, यानी अपने दही को सभी मीठा कहते हैं। इसका इंग्लिश होगा एवरी पॉटर प्रेजेज हिज पॉट। नेक्स्ट वन जो है वो अपना कोई खुद का तारीफ करता है तो उसको कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। आपने तो सुना ही होगा। इसको कहते हैं इंग्लिश में फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सेज। अगला है एक नैतिकता की बात, जो कि है आप भला तो जग भला। इंग्लिश में कहेंगे गुड माइंड गुड फाइंड। बहुत छोटा सा प्रोवर्ब। फिर अगला है कि कोई बड़ा सा दुकान होगा और उसमें सामान उस तरह का नहीं होता है, मतलब दिखावा बड़ा और काम कुछ नहीं, तो उसको कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। उसका इंग्लिश होगा ग्रेट क्राई लिटिल रूल। अब नेक्स्ट वन जो है वो कहता है पापी मन सदा शंकित रहता है, यानी चोट की दारी में तिनखा। इसको इंग्लिश में कहते हैं गिल्टी कंसाइंस इज ऑलवेज सस्पिशियस। नेक्स्ट वन कहते हैं अरे यार कुछ तो करो, नहीं करने से कुछ करना ही अच्छा होता है, यानी कुछ नहीं से थोड़ा भला। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। लोहे का चना चबाना है। हार्ड नट टू क्रैक। इसका इंग्लिश है हार्ड नट टू क्रैक, बड़ों की बड़ी बात। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। लास्ट है जब भी कभी हम लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं तो कोई बीच का बड़ा आदमी कहता है लड़ाई तो एक जगह से हुई नहीं होगी, एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। तो इसका मतलब है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे इट टेक्स टू टू मेक अ क्वार्रल्स। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर से कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।